एक नई सुबह, एक नया फैसला और राजसमंद की जनता को इस फैसले से बहुत बड़ी मिली है राहत। जी हां, विगत कई दिनों से राजसमंद में जो विवाद चल रहा था, आज वो थम गया है। नगर परिषद ने आज अपनी हड़ताल को समाप्त करने का फैसला कर दिया। वह फैसला जिसका इंतजार राजसमंद की जनता विगत कई दिनों से कर रही थी। आपको याद है कि 19 तारीख को नगर परिषद के आयुक्त ब्रजेश कुमार रॉय के ऊपर जो शाही फेंकी गई थी, और इस घटना से आक्रोशित होते हुए नगर परिषद के जितने भी कार्मिक थे, उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया था। इस हड़ताल के बाद राजसमंद में नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने पूरी तरह से सफाई व्यवस्था का बहिष्कार कर दिया, और राजसमंद शहर की जो स्थिति है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। हर गली में, हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर कचरे के ढेर लग गए थे। राजसमंद की जनता जहां से भी गुजर रही थी, उसे बदबू का सामना करना पड़ रहा था। राजसमंद का पूरा जो क्षेत्र है वो दुर्गंध से बदबू मार रहा था। लेकिन आज इस पूरे विवाद का पटापेक्ष हो गया। आज नगर परिषद के सभापति अशोक टांक, नगर परिषद के आयुक्त ब्रजेश कुमार रॉय के साथ नगर परिषद की पूरी टीम जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची, और यहां उन्होंने जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा के साथ वार्ता करके अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल की समाप्ति की घोषणा कर दी। इस घोषणा के साथ राजसमंद की जनता ने राहत की सांस ली है। वास्तव में यह फैसला इतना आसान नहीं था, यह निर्णय मुमकिन नहीं था, लेकिन इस निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका जिस व्यक्ति ने निभाई है, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वह है राजसमंद के सरदार, राजसमंद के असली सरदार, राजसमंद के जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा, जो पहले दिन से इस विवाद की समाप्ति के लिए प्रयासरत थे। उन्होंने अपनी ओर से कई प्रयास किए, और उसके बाद आज उन प्रयासों का प्रतिफल हमें देखने को मिल रहा है कि आज नगर परिषद की यह हड़ताल खत्म हुई है और शहर की सड़कों से कचरा उठना भी आरंभ हो गया है। जैसे ही हड़ताल खत्म हुई और नगर परिषद के जो कचरा वाहन है वो नगर परिषद से निकलकर शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर कचरा इकट्ठा करना शुरू कर रहे हैं। इस पूरे विवाद के अंत में नगर परिषद के सभापति और नगर परिषद के आयुक्त ने भी बड़ा मन दिखाते हुए अपनी जो भी मांगे थी, अपना जो भी विरोध था, उसको तो दर्ज करवाया, लेकिन 7 दिन बाद ही अपने अहम को नीचे रखकर राजसमंद की जनता के बारे में सोचकर इस हड़ताल को खत्म किया है। आज यह हड़ताल खत्म हुई है, लेकिन इस हड़ताल के साथ, इस पूरे विवाद के पटापेक्ष के साथ जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा का जिस तरह से सकारात्मक रुख देखने को मिला है, वह काबिले तारीफ है। कोई भी जनप्रतिनिधि इस हड़ताल को खत्म करने के लिए आगे नहीं आया, लेकिन प्रशासन ने अपने स्तर पर, जिला कलेक्टर ने अपने स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को समझते हुए जिस तरह का कार्य किया है, वो काबिले तारीफ है। आप सबसे पहले देखिए वो दृश्य जब नगर परिषद की पूरी टीम जिला कलेक्ट्रेट जा रही थी और वीडीटीवी की टीम के साथ उन्होंने विशेष बातचीत की और बताया कि आज हम नगर की जनता के हित में अपनी ये अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म कर रहे हैं। उसके बाद जब ये टीम जिला कलेक्टर के पास पहुंची, वहां क्या वार्ता हुई और जिला कलेक्टर ने इस पूरे विवाद के बारे में क्या कहा, सबसे पहले इन दृश्यों को देखिए और सुनिए दोनों ही पक्षों की बात, जिला कलेक्टर और नगर परिषद के कर्मचारी और सभापति। राजसमंद शाही कांड आज अपने अंतिम पड़ाव पर है, और अब राजसमंद शहर की पीड़ा को समझते हुए नगर परिषद की पूरी टीम आज एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है। हमारे साथ नगर परिषद के सारे कार्मिक मौजूद हैं, और उसके साथ नगर परिषद के सभापति अशोक टांक भी हैं। उन्हीं से जानते हैं, अशोक जी, क्या फैसला किया है? राजसमंद की पीड़ा को किस तरह से आपने आज परखा है, देखा है? राजसमंद की
जो पीड़ा है और हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों की भी जो पीड़ा है, वो आज हम सब ने बैठ के विचार किया है कि अभी जिलाधीश महोदय के पास एक मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद जो वार्ता होगी वो राजसमंद शहर के लिए अच्छी होगी। और सभी ने निर्णय कि भाई, मेरा तो सभी को हाथ जोड़ के निवेदन है कि कर्मचारी फेडरेशन जो यूनियन है और सफाई मजदूर कांग्रेस यूनियन है, इन सभी से मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि राजसमंद शहर अपना है, इसको स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए एक अच्छा प्रयास करें। और अगर कोई भी असामाजिक तत्वों द्वारा कोई गलत कार्य किया जाता है तो हम सभी साथ मिलकर संघर्ष करेंगे। अशोक जी, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप राजसमंद के प्रथम नागरिक हैं, और कल से ही, जैसे कल भी हमने एक खबर दिखाई थी कि ये आग कौन बुझाएगा, जो आग लगी हुई है और दोनों ही तरफ से राजनीति चल रही है। अशोक टांक का अहम ज्यादा बड़ा है या राजसमंद की जनता ज्यादा बड़ी है? अशोक टांक का अहम बड़ा नहीं है, राजसमंद की जनता ज़्यादा बड़ी है। और हम सभी के लिए भाई, ऑफिस कर्मचारी संगठन के लिए भी, सफाई मजदूर कांग्रेस संगठन के लिए भी, सभी कार्मिकों के लिए, मेरे लिए, राजसमंद की जनता सबके लिए बड़ी है। और हम सब यही चाहते हैं कि राजसमंद की जनता एक स्वच्छ और सुंदर राजसमंद बनाए। और हमारे साथ अभी भगवान जी हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष भी हैं। भगवान जी, क्या निर्णय लेने वाले हैं और किस तरह से आज राजसमंद शहर की जो हालत है वो आपके काम ना करने से किस तरह से हो गई है? राजसमंद शहर में सबसे बड़ा योगदान इसकी खूबसूरती को बढ़ाने में आप सभी का रहता है। वाल्मीकि समाज, हमने कल भी कहा था, आज फिर हम कह रहे हैं कि जो काम आप कर रहे हैं वो काम कोई नहीं कर सकता। राजसमंद में 7 दिन से सफाई नहीं हुई है, अब आपका आगे का क्या निर्णय है? कल ज्ञापन के बाद जिला कलेक्टर महोदय को जो हमने ज्ञापन दिया, हमारी वार्ता सौहार्दपूर्ण रही है। और कलेक्टर साहब ने भी आश्वस्त किया है कि जिस तरीके से कानून अपनी जगह काम करेगा, जो भी इसमें दोषी हैं उनको निश्चित रूप से गिरफ्तार किया जाएगा। आमजन की रक्षार्थ वाल्मीकि समाज, आमजन के स्वास्थ्य की रक्षार्थ वाल्मीकि समाज हमेशा कटिबद्ध रहा है। क्योंकि मामला पूरी तरह से अब शांत है, सफाई कामगार नहीं चाहते कि आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाए। अभी हमारा प्रतिनिधि मंडल माननीय कलेक्टर साहब से मिलने जा रहा है। हमारे सभापति महोदय की पहल, हमारे प्रशासनिक अधिकारी की पहल, हमारे सभी सफाई कार्मिकों की पहल पर हम अब इसको यहाँ विराम देंगे। और आप निश्चिंत रहिए, आमजन की रक्षा हम आज पुनः अपने कार्य की ओर लौटेंगे। से आज क्या विवाद खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं? कल जिस तरह ज्ञापन दिया गया श्रीमान कलेक्टर साहब से, जो वार्ता हुई, उस हिसाब से कल तो बात नहीं बैठी थी, हमारे संगठन बैठा, आज वापस सामने बुलाया है। अभी हम जा रहे हैं, उनकी वार्ता के बाद ही हम बता पाएंगे कि आगे क्या निर्णय होता है। हमारी तरफ से 100% चाहते हैं हम कि जो आप लोग बीच में आए और समझौता कराना चाह रहे हैं, तो हम भी तैयार हैं समझौते के लिए। और हम यही चाहेंगे कि दोषियों को सज़ा मिले और जो शहर की व्यवस्था बिगड़ रही है वो पुनः वापस स्वच्छ और अच्छी सफाई होके वापस शहर ऐसे ही चमके। तो देखा आपने, नगर परिषद के सभापति और नगर परिषद की पूरी टीम आज बड़ा मन दिखाते हुए राजसमंद के इस कांड को, इस विवाद को पटापेक्ष करने की ओर रुख कर रही है। और ये संपूर्ण राजसमंद की जनता के लिए एक सुखद दिन है, सुखद पहल है। और हम यही चाहते हैं कि इसी तरह से आपसी भाईचारा बना रहे और राजसमंद की आबो हवा इसी तरह से पहले की तरह महकती रहे। दुष्यंत के साथ विनीत सनाड्य, VDTV। राजसमंद में विगत कई दिनों से जो विवाद चल रहा था, आज उसका पटापेक्ष होने के आसार पूरी तरह से लग रहे हैं। कल जिस तरह से जिला कलेक्टर महोदय ने सारे सफाई कर्मी, वाल्मीकि समाज और नगर परिषद के जितने भी कर्मचारी हैं उनके साथ वार्ता की थी, उसका एक सुखद परिणाम आज हमें देखने को मिला है। और आज अभी जिला कलेक्टर महोदय के साथ
जो बातचीत हुई है नगर परिषद के कर्मचारियों की और कामगार जितने भी हैं उनकी, उसके बाद एक सकारात्मक भूमिका में राजसमंद जा रहा है। हमारे साथ अभी जिला कलेक्टर अरुण कुमार जी हसीजा हैं। सर, स्वागत है आपका BDTV में। आज इतने दिनों बाद राजसमंद के लिए एक सुखद दिन है, एक सुखद सुबह आई है, क्योंकि विगत कई दिनों से आप भी रोज धरना, रोज प्रदर्शन, रोज कोई ना कोई ज्ञापन को लेकर यहाँ पर अपने आप को देख रहे हैं, और अब जब राजसमंद की आबोहवा में एक बार फिर से खुशहाली आई है, इसमें सबसे बड़ा रोल कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का है, और जिला प्रशासन के मुखिया के होने के नाते आपने इस पूरे मामले को बहुत अच्छे ढंग से हैंडल किया है। आज की इस प्रतिक्रिया के बारे में क्या कहें? मेरा इस जिले से शुरू से ही जुड़ाव रहा है। मेरी जो प्रशासनिक सेवा की शुरुआत भी इसी जिले से हुई है। मैंने प्रशिक्षण भी इसी जिले में प्राप्त किया है। तो ये जिला माना जाता है अपने इतिहास के लिए, ये जिला माना जाता है यहाँ के लोगों से कि वो बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों, और अपने पूरे स्वाभिमान को सुरक्षित रखते हुए भी वो शांति प्रिय हैं। ये यहाँ के लोगों की बहुत विशेषता है, क्योंकि मैंने राजस्थान के कई जिलों में काम किया है, तो सभी दिशाओं में मैंने काम किया, तो उसमें मैं मानता हूँ राजसमंद के लोग बहुत ही समझदार हैं और बड़े शालीन हैं और बहुत ही शांति प्रिय हैं। तो ऐसे शहर में इस तरह की घटना होना अपने आप में बहुत दुख की बात है, जिसका सभी को दुख था। और जो विवाद था सड़क के नामकरण का, उसको समाधान करने के सभी वर्गों ने, जैसे ही वो विवाद सामने आया तो सभी वर्गों ने, सभी समाजों ने, सभी वरिष्ठ लोगों ने हमारे साथ में सहयोग किया। सबके साथ बैठ के हमने बातचीत करी, और इसी बीच ये जो घटना हो गई इस प्रक्रिया के दौरान, वो ये सूचना जब महाश्रमण जी तक पहुंची तो वो भी काफ़ी दुखी हुए। उन्होंने ये कहा कि इसको विवाद को मूल ही हमको समाप्त कर देना उचित है, और उन्होंने इसका नाम वापस नगर परिषद को समर्पित कर दिया। तो मूल विवाद का समाधान तो हो ही गया था, परंतु इसी बीच जो दोनों पक्षकारों की तरफ से पुलिस में मुकदमे हुए और फिर जो भी कार्रवाई हुई, कटु अनुभव है, उसको लेके दोनों ही वर्ग उत्तेजित थे। दोनों ही वर्गों से अलग अलग बातचीत की गई है, और दोनों ही वर्गों को आश्वस्त किया है कि भाई अन्याय किसी के पक्षकार के साथ भी नहीं होगा। और शहर की सफाई व्यवस्था पिछले 7-8 दिनों से बहुत ही गड़बड़ा गई थी, तो उसको वापस से बहाल करने के लिए कल भी मैंने इन लोगों से बात की थी और आज भी इनसे बात की है। तो इन्होंने आश्वस्त किया है कि अब शहर को वापस से साफ सुथरा यहाँ पे बनाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि अब ये विवाद का समाधान पूर्णतः आज हुआ है, और मैं तो इसको पूर्णतः समाधान तब मानूंगा कि अभी तक तो मैं दोनों समाजों के साथ, सर्व समाज के साथ और हरिजन समाज के साथ अलग अलग बैठा हूँ। मैं तो उस दिन की कल्पना करता हूँ जब उनको भी और इनके साथ, दोनों पक्षकारों के साथ में बैठ के और इसको पूर्ण विराम इस घटनाक्रम को दे दूंगा। उस दिन मैं ये मानूंगा कि ये विवाद समाप्त हो गया, पर फिलहाल ये विवाद मैं मानता हूँ कि आज समाप्त हुआ है। तो हमारे साथ थे जिला कलेक्टर अरुण कुमार जी हसीजा, जिन्होंने इस पूरे विवाद को ठंडा करने में, इस पूरे विवाद को समाधान करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज BDTV जिला प्रशासन का धन्यवाद करता है और उम्मीद करता है कि आगे भी राजसमंद के लिए आपका जो भी कार्य है वो सराहनीय रहेगा। तो देखा आपने, नगर परिषद के सभापति ने कहा कि मेरा अहम राजसमंद की जनता के सामने कहीं नहीं टिकता, राजसमंद की जनता ही बड़ी है और उन्होंने ही मुझे जनप्रतिनिधि बनाया है। आज हम सभी हड़ताल खत्म करने का प्रयास करेंगे और जिला कलेक्टर के सामने अपनी मांगों को रखकर इस हड़ताल की समाप्ति करेंगे। वाल्मीकि समाज, सफाई मजदूर के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, उनका भी BDTV की ओर से हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद, क्योंकि कल ही हमने आप सभी से निवेदन किया था, कल ही हमने एक खबर प्रकाशित की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि ये आग कब बुझेगी और कौन इस आग को बुझाएगा। तो जितने भी वाल्मीकि समाज से जुड़े बंधु हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि आपने राजसमंद की जनता की पीड़ा को समझा है और अपने जितने भी मुद्दे हैं उनको नीचे रखकर सबसे पहले राजसमंद की जनता के बारे में सोचा है। इसके साथ जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा की एक बार फिर से तारीफ करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही इस पूरे विवाद के पटापेक्ष में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोनों ही पक्षों को समझाइश करने की बात हो, वाल्मीकि समाज को समझाइश करने की बात हो, या शहर में किसी भी तरह की कानून व्यवस्था ना बिगड़े उसकी स्थिति को लेकर जो प्रयास किए हैं उसकी बात हो। जिला कलेक्टर
हर मोर्चे पर सफल साबित हुए हैं और उनकी कुशल रणनीति, उनकी कुशल कार्यशैली की बदौलत आज राजसमंद ये बड़े विवाद से छुटकारा पाने में सफल रहा है। लेकिन अब दोनों ही पक्षों से बीडीटीवी एक बार फिर से अपील करता है कि अब इस विवाद का अंत हो जाना चाहिए। अब सारे मुद्दे सुलझ गए हैं। अब नगर परिषद के कार्मिकों ने भी हड़ताल खत्म कर दी है। अब जैन समाज ने भी महाराणा राज सिंह के नाम को लेकर अपनी सहमति जताते हुए आचार्य श्री का जो नाम था उसको समर्पित कर दिया है। तो जैन समाज का भी बहुत बहुत आभार और दोनों ही पक्षों से अनुरोध कि आप इस गतिरोध को समाप्त कीजिए। अब आप सभी अपने अपने काम में लगिए और राजसमंद की जनता को इस दलदल से निकालने में जो भूमिका अदा की है उसका सम्मान करते हुए इस विवाद का खात्मा कीजिए और राजसमंद के विकास के लिए ऐसी ही ऊर्जा का संचार जारी रखिए। महाराणा राज सिंह का नामकरण पुनः हो गया है, आपके सारे विवाद खत्म हो गए हैं। लेकिन अब निवेदन, अनुरोध, विनती सारे जनप्रतिनिधियों से, सारे आंदोलनकारियों से, नगर परिषद से, जिला प्रशासन से, महाराणा राज सिंह जी की सबसे बड़ी विरासत है राजसमंद झील। अब हम सभी को मिलकर सामूहिक प्रयास करके राजनीति से ऊपर उठकर उसका विकास करना है। तभी हम महाराणा राज सिंह के सच्चे और अच्छे जो प्रशंसक बनेंगे, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं सही ढंग से प्रदर्शित होगी। बीडीटीवी आज सभी का धन्यवाद करता है, दोनों पक्षों का धन्यवाद करता है, जिला प्रशासन का धन्यवाद करता है कि आज इस विवाद का अंत हुआ और राजसमंद की जनता के हित में जो भी निर्णय लिया गया है वो सुखद है। आपको अगर हमारी ये न्यूज पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।